उत्तराखंड के एक दूरदराज पहाड़ी क्षेत्र में बसा हिलक्रेस्ट इन नामक होटल अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यमय इतिहास के लिए भी जाना जाता था। पिछले कई सालों से यहाँ ठहरने वाले मेहमान अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। लोग कहते थे कि होटल में भूत प्रेत का वास है। विशेष रूप से कमरा नंबर 308 को लेकर कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं, जिससे कोई भी वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल और उसकी पत्नी मीरा अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से वीकेंड गेटवे के लिए इस होटल में पहुंचे। होटल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। रिसेप्शन पर बैठी वृद्ध महिला ने उन्हें देखते ही एक चिंताजनक नजरों से देखा। क्या आप सच में यहाँ रुकने का विचार कर रहे हैं? वृद्धा ने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने तो बहुत कुछ सुना है इस होटल के बारे में। हम यहाँ कुछ दिन रहकर देखना चाहते हैं। वृद्ध महिला ने बिना कुछ बोले उन्हें कमरे की चाबी थमा दी। रात में जब वे अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो मीरा ने एक धुंधली आवाज सुनी। आवाज कमरा नंबर 308 से आ रही थी। उसने राहुल को जगाया और कहा, तुमने सुना? वहां से कोई आवाज आ रही है। राहुल ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। उसने मीरा को समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और वे सोने चले गए। अगले दिन मीरा ने होटल के स्टाफ से कमरा नंबर 308 के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उस कमरे में कई साल पहले एक महिला की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी और तब से वह कमरा बंद रहता है। रात को मीरा ने फिर वही आवाज सुनी और इस बार उसने राहुल को जबरदस्ती उठाकर कमरे की ओर चलने को कहा। वे दोनों दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। मीरा और राहुल ने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला और पाया कि उस महिला का नाम अंजलि था और वह होटल की मालिक थी। उसकी मौत के बाद होटल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन दोनों ने यह ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। एक रात मीरा और राहुल ने कमरा नंबर 308 में घुसने की कोशिश की। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और अंदर की ठंडी हवा ने उन्हें चौंका दिया। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें अंजलि की आत्मा का एहसास हुआ, जो उनसे मदद मांग रही थी। अंजलि की आत्मा ने उन्हें बताया कि उसकी हत्या उसके पति ने की थी, जो अब होटल का मालिक था। आत्मा चाहती थी कि वे उसके पति की सच्चाई सबके सामने लाएं और उसे न्याय दिलाएं। राहुल और मीरा ने अंजलि की आत्मा की मदद से सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले की जांच की और अंजलि के पति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस खुलासे के बाद भी होटल में अजीब घटनाएं नहीं रुकी। एक दिन राहुल और मीरा होटल के लॉबी में बैठे थे, तभी अचानक चारों ओर की लाइटें बंद हो गईं। एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगी, यह अंत नहीं है। तभी होटल के हर कोने से धुआं निकलने लगा और सब कुछ जलने लगा। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। राहुल और मीरा भी भागने लगे, लेकिन वे फंस गए। आखिरकार जब आग बुझ गई और लोग होटल के अंदर गए तो वहां सिर्फ राख ही बची थी। लेकिन राख के बीच से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें लिखा था, यह कभी खत्म नहीं होगा। होटल हिलक्रेस्ट इन की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। कुछ कहते हैं कि वहां आज भी अंजलि की आत्मा भटकती है, न्याय की तलाश में। क्या होटल में होने वाली अजीब घटनाओं के पीछे कोई सच्चाई है, या यह सिर्फ एक अफवाह है? या फिर होटल में रहस्यमय तरीके से गायब हुए लोगों का क्या हुआ? क्या होटल के स्टाफ को कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर कमरा नंबर 308 में ऐसा क्या है जिससे हर कोई डरता है? क्या कोई इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या यह हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।